जय हिंद। यह है आपका 10th का 5वां पाठ। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में पोषण। क्या कि जीवों में पोषण पढ़ रहे थे, जीवों में पोषण है ना, जो कि पिछले पाठ में हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में, और पढ़ा था पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, है ना। ये दो जीव हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सब छोटे छोटे जीव थे, है ना, इससे हमने पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ना कि ना मानव में पोषण, है ना। क्या पढ़ना है? मानव में, है ना, मानव में पोषण, है ना। यानी मनुष्य कैसे पोषण करता है, हम लोग यानी जीव, हम लोग एक जीव है ना, एनिमल्स है, तो हम लोग कैसे पोषण करते हैं। पोषण में भोजन करना, तो कैसे भोजन करते हैं, है ना, और कौन कौन सी प्रक्रिया होते हुए हमारे शरीर में जाता है, फिर है ना उसे कैसे प्रयोग किया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मानव में पोषण होता है कि देखो, मानव पोषण होने के लिए एक विशेष अंग की जरूरत पड़ता है। क्या? विशेष अंग की, जिससे बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं। एक है हमारी आहार नाल के सिस्टम है। ये हमारा मुख है, क्या है? मुंह है हमारा, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है? गला है ना, ग्रासनली है। फिर ग्रासनली से जैसे ही नीचे जाएगा, है ना, तो ग्रासनी है ना, ग्रासनली है। ग्रासनली के जैसे नीचे जाएगा तो पेट है, जिसे हम लोग पेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं है ना अमाशय बोलते हैं। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब प्रक्रिया होते हुए फिर हमारा भोजन को पचता है ना, फिर इसे हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो ये सब पूरे सिस्टम है, यही आपका सिस्टम होता है ना, ये सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये सब सिस्टम को है तो क्या बोलते हैं? मानव में पोषण। तो मानव में पोषण पढ़ने से पहले पढ़ेंगे, है ना, मानव में, है ना, यानी मनुष्य में, मनुष्य में पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। अब ये तंत्र क्या होता है? तंत्र मतलब होता है कि सभी अंग, है ना, जो पाचन की क्रिया में भाग लेने वाला अंग को पाचन तंत्र बोलते हैं, है ना। यानी पाचन की क्रिया में, पाचन के क्रिया में भाग लेने वाला, है ना, अंग को पाचन तंत्र बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, है ना, ये कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या हमारा भाग लेता है? हमारा पाचन की क्रिया में हमारा मुख भाग लेता है। सबसे पहले हम भोजन को कहाँ लेते हैं? जैसे रोटी के टुकड़ा लिया मुंह में, है ना, उसे तोड़ फोड़ दिया, ठीक है। फिर छोटा कर दिया, फिर हमारे क्या है, हमारे शरीर में लार निकलता है, हमारे मुंह से लार निकलता है, हमारा दांत ये सब काम करता है। पाचन क्रिया में जीव काम नहीं करता पाचन क्रिया में, ठीक है। दांत काम करता है ना, हमारा मुंह हो गया, लार हो गया, फिर है ग्रास नली, फिर आगे है ग्रहनी है, स्टमक है, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब सभी क्रियाओं जब मिलता है तब वही बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र। तंत्र मतलब होता है कि एक सिस्टम, जैसे है ना, सिस्टम जैसे कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब सभी को जब मिला दीजिएगा तो उससे बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। और भी आपके पास सिस्टम हो गया, जैसे फ़ोन हो गया, है ना, मोबाइल चार्जर हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, हेडफोन हो गया, है ना, ब्लूटूथ, तो ये सब हो गया सिस्टम होती है। किसी भी चीज़ का अगर सभी सब सामान एक साथ है तो उसे सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो समझिए यह है पाचन तंत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का आहार नाल। ठीक है। समझिए पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र होता है कि सभी भाग यानी सभी अंग, वो अंग जो पाचन की क्रिया में भाग लेता है उससे पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य का आहार नाल। आहार नाल इससे बोलते हैं क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो क्या उसे क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। क्या है? आहार। तो भोजन हमारा मुंह से जाता है, मुंह से होते हुए ये सब पूरे नली में जाती है, इसी बोलते हैं आहार नाल। यानी क्या है? आहार नाल। ये नली है मतलब किसका? आहार की नली है। ठीक है। इसलिए आहार नाल है। तो क्या पढ़ेंगे? मनुष्य का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल इसे इंग्लिश में बोलते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल। क्या इसे बोलते हैं? एलिमेंट्री। यहीं पे लिख देता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल।
मनुष्य का आहार नल। आहार नल अब शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करते हैं कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होती है। ये क्या है? आपका मुंह है, हमारा क्या है? मुंह है। फिर हम लोग एक एक करके इसका नाम बताएंगे क्या है। ये है आपका मुंह है ना। मुंह में क्या दांत होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? लार ग्रंथियाँ ऐसे होती है ना, लार ग्रंथियाँ हैं यहाँ पे, ये सब लार ग्रंथियाँ यहाँ पे है, ठीक है। इससे बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसे? इससे बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं, है ना। ग्रसनी, है ना, ग्रसनी बोलते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका मुंह, यानी जिसे बोलते हैं मुख्य गुहा। मुख्य गुहा बोलते हैं। गुहा मतलब होता है कि जहाँ पे जगह खाली होता है उससे गुहा बोलते हैं। वक्ल कैविटी बोलते हैं इसे, ठीक है। इंग्लिश में वक्ल कैविटी, मुख्य गुहा बोलते हैं। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे। देखो पहला आपको अगर आएगा क्या? मुख्य गुहा, यानी क्या आएगा? मुख्य, मुख्य गुहा यानी वक्ल कैविटी। वक्ल कैविटी, वक्ल कैविटी मतलब होता है कि मुख्य गुहा। मुख्य गुहा में क्या क्या होता है? तो हमारा मुंह में दांत होती है, जीभ होता है कि नहीं। फिर हमारा मुंह से लार निकलता है। तो ये सब तीन चीज़ें हमें निकलते हैं। तो ये सब को पहले हम शुरू खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो मुंह में सबसे पहले आपको क्या निकलेगी? पहला एक पर क्या है आपका मुंह में? तो दांत है। क्या है? दांत है। आपके मुंह में दांत है, ठीक है। दांत है ना। दांत है। तो दांत कितने दांत हो गया आपके मुंह में? 4 तरह का दांत होती है। कितनी? 4 तरह के दांत है। दांत जो होता है उससे देखो, दांत जो होता है जो बाहरी, देखो ऐसे इस तरह का दांत होता है, ठीक है। हमारे इस तरह का दांत है। दांत जो होता है इसकी अंदर वाली भाग क्या होती है? दांत की अंदर वाली भाग को बोलते हैं डेंटाइन। क्या इसे बोलते हैं? इसे यानी अंदर वाली भाग को बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन होता है कमजोर। कैसा होता है? कमजोर होता है। लेकिन जस्ट ऊपर वाली भाग क्या होती है? एक ऊपर परत हम लोग का है दांत की, दांत की ऊपर वाली परत को बोलते हैं एनामेल। एनामेल, एनामल होता है ना। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, यानी इससे क्या बोलते हैं? हार्ड बोल सकते हैं। हार्ड, है ना। क्या होती है? हार्ड होती है। हार्ड मतलब देखो हमारे दांत के जो ऊपर जो सफ़ेद वाली जो भाग है वो होती है एनामेल होता है। क्या होती है? एनामेल। जस्ट एनामेल का अंदर जो होते हैं वो होते हैं डेंटाइन होते हैं। डेंटाइन एक कमज़ोर भाग होती है। जब हमारे एनामेल ख़त्म जब हो जाती है तो वो हमारी डेंटाइन भी खत्म होती है। फिर उसके बाद दांत धीरे धीरे क्षय हो जाती है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ये होते हैं एनामेल और डेंटाइन, समझ गए। एनामेल जो बना होता है वो होता है कैल्शियम का बना होता है। किसका? कैल्शियम का बना होता है ना। कैल्शियम, कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। एनामेल जो बना होता है किसका बना होता है? वो कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम, है ना, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। क्या एनामेल किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, ठीक है। ये दांत का ऊपरी भाग और अंदरी भाग हो गया। लेकिन दांत होती है 4 प्रकार की। दांत होती है 4 प्रकार की। पहला यानी का, जिसे है ना, देखो पहला पहला होती है जिसे बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं, है ना। इंसीजर, इंसीजर, ठीक है। इंसीजर इसे बोलते हैं कतरनक, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कतरनक, ठीक है। कतरनक हो गया। दूसरी दूसरी जो होती है निखा पे होगी, उससे बोलते हैं ना कैनाइन। कैनाइन, है ना, इससे बोलते हैं भेदक। भेदक, ठीक है। गा, इंसीजर, कैनाइन। अग्रचवर्णक, क्या होता है? अग्रचवर्णक, जिसे बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर, ठीक है। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। एक होता है घ पे जो होती है वो होती है मोलर। मोलर, है ना, यानी चवर्णक। चवर्णक, ठीक है। ये 4 तरह की दांत होती है। अब वो 4 तरह की दांत कैसे दिखते हैं वो हम लोग को बताते हैं ना। ये होती है अग्र चवर्णक, है ना, अग्र चवर्णक, ठीक है। ये 4 तरह की दांत होती है, समझिए। अब 4 तरह की दांत दिखी कैसे? देखो पहले जो हमारी आगे जो होती है
ये जो देखो सामने, आप अपने सामने देखिएगा ना, आईना में देखिएगा, ये जो सामने जो चार जो दांत होती है इसे बोलते हैं इंसिजर, कतरनक बोलती है। ये क्या होती है दांत, ये देखो चार नीचे और चार ऊपर होती है, इससे बोलते हैं कतरनक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कतरनक, जस्ट कतरनक के बगल में ही एक होती है केनाइन होता है, कतरनक के बगल में ही केनाइन होता है। ठीक है, केनाइन होता है। तो ये जो बड़ा वाला केनाइन होता है ये चुड़ैल का बड़ा निकल जाता है ना, जैसे देखता है भूत में, पिक्चर में कैसे भूत का ये दांतवा आगे निकल जाता है ना, ऊपर निकल जाता है, ऊपर है ना, और नीचे से ऊपर से नीचे निकलता है, बड़ा होता है। तो ये सब जो चुड़ैल वगैरह होता है ये केनाइन ही बाहर निकलता है। क्या निकलता है, केनाइन, यानी भेदक बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कितना भेदक हुआ, देखो दो यहाँ पे, दो नीचे वाला भेदक है ना, चार के छुड़ा के दो जो हुआ वो भेदक हो गया, दो नीचे और दो ऊपर, यानी चार को होता है। शेर में जो बड़ा वाला जो दांत दिखता है वो केनाइन ही होता है। कुत्ता में जो जीव मांस खाते हैं ना उसका केनाइन बड़ा हो जाता है, उसका केनाइन बड़ा। लेकिन हम लोग ही मांस खाते हैं तो हम लोग चीड़ फाड़ के मांस नहीं खाते हैं, है ना। पहले के लोगों के दांत जो होती थी, हम लोग के जो पूर्वज की जो दांत होती थी वो केनाइन बड़ा होती थी, क्योंकि उसके कच्चा मांस खाते थे। लेकिन आज हम लोग मांस खाते हैं कैसा, है ना, उसे पकाकर भूंजकर ऐसा करके खाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग केनाइन अब छोटा हो गया, ये केनाइन हो गया। जस्ट केनाइन के जो बाद जो होती है दो, केनाइन के जो बाद जो दांत है दो, इससे बोलते हैं प्रीमोलर, यानी अग्रचवर्णक होता है। क्या होता है, अग्रचवर्णक। फिर इसके बाद होती है तीन दांत होती है, तीन दांत है ना, इसके बाद फिर तीन दांत होती है, वो होती है मोलर। समझे, क्या होती है, ये पहला होती है प्रीमोलर, एक क्या होती है केनाइन, सॉरी इंसीजर। आगे वाले दांत आपका इंसीजर है। इंसीजर जो है ये किसी को काटने, क्या करना है, काटने में काम देता है ना, काटने के लिए काम देता है। भेदक फाड़ता है ना, फाड़ता है, किसी चीज़ को फाड़ने में काम करता है। ठीक है, जैसे आपको रोटी काटना है तो किससे काटिएगा, आगे से काटिएगा। देखो काटने के लिए तो इधर से भी काट सकता है, लेकिन अमूमन किससे काटते हैं, सामने से काटते हैं ना, किसी है ना, किसी चीज़ को आप सामने से काटिए। जैसे आप खाइएगा रोल खा रही है ना, एक रोल खाते हैं तो कहाँ से काटते हैं, सामने से काटते हैं। क्या, यानी किससे काटते हैं, तो इंसीजर से काटते हैं। इंसीजर क्या करता है, तो किसी चीज़ को काटने का काम करता है, फाड़ने के काम करता है वो केनाइन। भेदक, जैसे देखो यहाँ पे क्या हम लोग ईख खाते हैं, केतारी ईख खाते हैं, तो ईख वगैरह हम लोग फाड़ते हैं, यहाँ से ऐसे लगाते हैं और ऐसे फाड़ते हैं, है कि नहीं। तो ईख खाते हैं, किसी चीज़ को फाड़ने के काम करते हैं केनाइन से। जैसे कपड़ा आपको फाड़ना है तो कपड़ा फाड़िएगा कहाँ से, आप यहाँ लगाइएगा ना, ऐसे करके काटते हैं, है ना, काटने के बाद उसको चर से फाड़ देते हैं। तो फाड़ने के काम देता है केनाइन, फाड़ने का काम देता है केनाइन। प्रीमोलर चबाते हैं किसी चीज़ को, जैसे मरचा वगैरह आप काटिएगा, कहाँ से काटिएगा, तो यहाँ साइड में लगाइएगा, कच से काट दीजिएगा मरचा, है ना। तो किसी जब कोई हार्ड जब चीज़ होती है, देखो मरचा तो खैर नॉर्मल चीज़ है, लेकिन रियली हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ऐसा करके काटते हैं। तो जो हार्ड जो चीज़ होती है उसको कहाँ पे लाते हैं, प्रीमोलर के पास लाते हैं, और उससे भी हार्ड होता है तो उसको बिठा देते हैं मोलर के पास। जैसे पान वगैरह कोई खाता है तो पान में सुपारी होता है, अब सुपारी बहुत हार्ड होती है तो उसको एकदम डाल लेगा अंदर और उसको आराम से, है ना, क्या करेगा, उसको तोड़ते रहेगा, चिबाते रहेगा। तो यानी मोलर वो काम करता है, क्या करता है, यानी बहुत जब हार्ड जब चीज़ होती है तो उसको मोलर पे काम करता है। नॉर्मल जो चीज़ होती है उसको प्री मोलर, है ना। और कोई नॉर्मल होती है जैसे फाड़ने हो गया, फाड़ना चीरना ये सब काम हो गया, है ना। केनाइन, है ना, काटना, काटने के लिए जैसे कोई के बकोटना है, दांत काटना है तो किससे काटिएगा, आगे वाला से काटिएगा, है ना, यानी इंसीजर से काटिएगा। तो काटने के लिए इंसीजर, फाड़ने के लिए केनाइन, है ना, चबाने के लिए थोड़ा बहुत जो चबाना है, जैसे चावल हम लोग हाथ चबाते हैं, चावल चबाते हैं, रोटी को चबाते हैं तो उसको चबाते हैं प्रीमोलर से। लेकिन कोई बहुत चीज़ हार्ड, कोई हार्ड है ना, और कोई हार्ड चीज़ को क्या चबाना है तो उसको आप चबाइए किसको, चबरनक से, है ना, यानी मोलर से। समझे, तो ये सब किसी में, हर किसी व्यक्ति में दांत जो होता है कितनी 32 दांत होती है, कितनी 32। देखो कैसे, चबरनक आपको 4 है ना, एक क्या हो गया, इंसीजर आपको 4 हो गया, ठीक है। कहाँ से, नीचे इंसीजर 4 और ऊपर इंसीजर 4, कितनी हो गई, 8 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया। क्या हो गया, ये केनाइन कितना हो गया, केनाइन नीचे 2 और ऊपर 2, यानी केनाइन जो होता है वो भी 4 हो जाता है। प्रीमोलर, देखो प्रीमोलर इस साइड
दोनों तरफ होती है, प्रीमोलर दोनों तरफ होती है, केनाइन के जस्ट बगल में प्रीमोलर है। देखो पहला दांत आप 4 पहला दांत को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपको केनाइन धराएगा, केनाइन के जस्ट धरने, देखो मेरा क्या दिखाई देगा, केनाइन, केनाइन के जस्ट अपनी बगल में देखिएगा 2 दांत होती है, प्रीमोलर होती है, तो 2 इधर 2 इधर, तो कितने 4 हो गया, और 4 ऊपर, यानी क्या कितनी होगी 8 हो गया, कितनी होगी 8 हो गया, क्या प्रीमोलर। अब ये होती है 3 होती है, सबसे देखो 2 छोड़ के सबसे लास्ट में जब जाइएगा, अंदर जब जाइएगा तो 3 इधर 3 इधर, कितनी 6 और 6 ऊपर, यानी कितनी हो गया 6 दूनी 12, ठीक है 12। अब इसको जोड़ो, कितना हो गया 8 4 12, 12 दूनी 24 है ना, 24 और 8 कितनी होती है ना, 24 और 8 32 है ना, 24 और 8 कितनी होती है 32 होती है, बताओ 32 हो गया। यानी देखो अब किसी में 32 भी नहीं होती है, क्योंकि 32 किसी में नहीं, किसी में 28 से रह जाता है, कैसे, क्योंकि जो देखो ये जो 3 मोलर जो होता है ना, प्री मोलर जो 3 होती है, किसी में 3 नहीं होता है, किसी में 28 दांत होती है, कैसे, क्योंकि तीसरा मोलर जो होता है ना, सबसे लास्ट वाला किसी का दांत आता ही नहीं है, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिसका सबसे लास्ट वाला दांत नहीं आता है, ठीक है ना। तो जब नहीं आता है तो कितना, एक देखो एक एने से घसक गया, एक एने से घसक गया, कितना 2 घसक गया, बाकी 2 ऊपर से, यानी क्या मोलर 4 नहीं आया, तो 32 में से 4 घटा देता 28 बच गया, किसी का 28 दांत होती है कि नहीं, समझे। ये दांत की भाग हो गया। दांत कितने तरह का होती है, 4 तरह का, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, समझे, सबका क्या काम है समझ गया, समझे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं है ना, अभी हम मुख गुहा में चलते हैं, क्या हो गया, दांत हमारा हो गया है ना, दांत हो गया, जो कि ए पर था दांत। बी पर चलते हैं, अब देखो क्या है, लार है ना, लार है ना, जिसे बोलते हैं सलाइवा है ना, सलाइवा है ना, सलाइवा ग्लैंड, ठीक है, यानी लार ग्रंथि क्या होती है, लार ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में 3 जोड़े होती है, यानी 6 लार ग्रंथियां होती है, कितनी 6 लार ग्रंथियां। पहला जो होता है का पैरोटिड है ना, पैरोटिड ग्रंथि होती है, क्या पैरोटिड ग्लैंड, देखो इसे इंग्लिश में भी पैरोटिडे बोलते हैं, हिंदी में भी पैरोटिडे से बोलते हैं। दूसरी जो होती है ना, यानी ख सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, ग सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड जो होता है वो 4 तरह का होता है, सॉरी 3 तरह का होता है। ग्लैंड मतलब क्या, ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि जो होती है वो 3 तरह का होती है, कहाँ कहाँ होती है, तो 3 तरह का, देखो 3 तरह का, क्या हो, ये भी 2 होता है, 2 ये भी हो गया, 2 ये भी होगा, और 2 ये, टोटल कितनी होती है हमारे मुंह में, 6 लार ग्रंथि होती है। ये 6 सबसे बड़ी हो जाती है पैरोटिड ग्रंथि, सबसे बड़ी पैरोटिड ग्रंथि, फिर उसके बाद ये बड़ा होता है सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, सबसे छोटा होता है सब लिंगुअल होता है, ठीक है। सब मैंडिबुलर जो होता है हमारे, देखो जस्ट आप हमारे देखो मुंह है ना, मुंह के जस्ट अंदर, यानी अंदर, मुंह के जस्ट अंदर, यानी सब जो अब यहाँ पे इधर सिर हो गया है ना, इधर तो सिर हो गया, मुंह के जस्ट ऊपर, यानी क्या होता है 2 तरह का, 2 होती है ना, 3 देखो, 3 ऊपर और 3 नीचे, 3 देखो हमारा मुंह है, मुंह के 3 नीचे और 3 ऊपर, 3 नीचे 3 ऊपर, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो 3 इधर और 3 अंदर में होता है, तो इस तरह से होती है लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि जो सांप में हो जाता है ना, वही विष, इसी में विष होता है, सांप की पैरोटिड ग्रंथि में विष होता है, लेकिन हम लोग के पैरोटिड ग्रंथि में लार निकलता है, ठीक है ना। तो ये सब लार की क्या काम है, ठीक है, ये सब 3 तरह के जो लार होती है, सब मैंडिबुलर है ना, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये 3 तरह के, इसको आप हिंदी में भी यही नाम लिखेगा, ठीक है। ये जो काम करते हैं 4 तरह के एंजाइम निकालते हैं, ये तीनों मिलके 4 तरह के एंजाइम निकालते हैं, ठीक है, 4 तरह के। जैसे पहला क्या हो गया, का है ना, पहला ए पर अगर कहेंगे तो क्या होगा, म्यूलिन है ना, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन डाइएस्टेज है ना,
डाइस्टेज, और एक होता है ना लाइपेज, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। ये 4 तरह के एंजाइम है, ए बी सी डी। कितना? ये 4 तरह के एंजाइम किससे निकलता है? तो लार ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। किससे निकलता है? लार ग्रंथि से। इस सभी में निकलता है, जितने भी जीव सभी में निकलता है। हम लोग में यही निकलता है ना। सांप में जो होता है ना वो यही पैरोटिड ग्रंथि, इससे जहर निकलती है ना, विष निकलता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं निकलता है। लेकिन लार ग्रंथि में सभी कहते हैं ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम जो होता है वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता। तो हमारा लार में क्या ब्लड आती है? नहीं आती है, ठीक है। इसलिए इसे एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम। एंजाइम निकलती है लार ग्रंथि से, 4 तरह के एंजाइम निकलती है, म्यूलिन, टाइलिन, डाइस्टेज और लाइसोजाइम। ये 4 तरह के लार निकलता है। अब इसका एक एक काम क्या है देखो। टाइलिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा निकलता है, यानी म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बना देना। क्या देना? चिपचिपा, है ना, मिला देना। यानी क्या देना? चिपचिपा, यानी है ना लसलसा कर देना। भोजन को क्या कर देना? लसलसा कर देना। किसका काम है? तो वो काम है म्यूलिन का। टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च को पचाता है। किसको पचाता है? स्टार्च। स्टार्च यानी मंड यानी इसे बोलते हैं कि चोकर। क्या बोलते हैं? चोकर, है ना। अब बोले कि भाई चोकर हम लोग भी खाते हैं, चोकर जानवर खाता है, तो चोकर हम लोग भी खाते हैं। देखो, और ये जो है ना यानी लाइसोजाइम, ये एक एंजाइम है जो कि कीटाणुओं को मारता है। किसको मारता है? कीटाणु को मारता है ना, कीटाणु को मारता है, ठीक है, कीटाणु को मारता है। समझे? देखो क्या होता है? म्यूलिन जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है, चिपचिपा बनाता है। टाइलिन और डाइस्टेज ये भोजन को क्या कर देता है? ये भोजन में होता है स्टार्च। जैसे स्टार्च यानी बोलते हैं मंड यानी चोकर। जैसे आप खाते हैं चावल, तो चावल का जो है ना वो तो धान का भूसी निकल गया, लेकिन बच गया चावल जो बचता है, चावल के जो ऊपरी हिस्सा होता है उससे बोलते हैं मंड यानी चोकर। किसी भी चीज़ का, जैसे मटर खाते हैं तो मटर का जो ऊपरी जो छिलका होता है ना उससे बोलते हैं चोकर, उसी को बोलते हैं मंड बोलते हैं, यदि स्टार्च बोलते हैं। चना खाए होंगे आप, चना का जो ऊपरी जो छिलका होता है उससे मंड बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। गेहूं की जो ऊपरी जो छिलका होता है उससे मंड यानी स्टार्च, उसी को बोलते हैं चोकर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत से अनाज खाते हैं जिसका स्टार्च और मंड है ना, स्टार्च यानी मंड, उसे भी खा लेते हैं। तो वो मंड यानी स्टार्च उसमें है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसमें क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से यानी सबसे क्योंकि स्ट्रांग होते हैं मंड को पचाना, यानी स्टार्च को पचाना ज़्यादा कठिन होती है। क्योंकि देखो मटर का जो छिलका होता है वो कठिन होती है पचाना उसको, क्योंकि कितनी हार्ड होती है ना, वो हार्ड होती है, तो उसको पचाना ज़्यादा कठिन होती है, इसलिए इसे मुंह से ही पचाना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या तोड़ता है? यानी टाइलिन और डाइस्टेज उस पर काम करके मंड को तोड़ देता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइसोजाइम निकलता है, एक कीटाणु को मारता है। जैसे क्या होता है हमारे लार में एक कीटाणु है ना, लार में लाइसोजाइम होती है। जैसे हम लोग क्या अनजाने में, जैसे मान लो क्या करता है कोई बहुत से बच्चा जो होता है, बच्चा क्या करता है कि बच्चा को बाहर छोड़ दो खेत में, है ना, खेलने के लिए ज़मीन पे, तो वो कुछ उठाएगा पहले मुंह में डालेगा, है ना। तो मुंह में डालेगा तो बनाने वाला प्राकृतिक जो होता है ना, ये भाई बहुत सोच समझ के बनाया है। कैसे? क्योंकि अगर मान लो बच्चा जैसे कुछ उठाए, क्योंकि वो थोड़ी पता है कि क्या है कि नहीं है, वो खाने वाला चीज़ है कि खराब चीज़ है कि अच्छा चीज़ है, कुछ उठाएगा मुंह में डालेगा, चप्पल उठाएगा मुंह में डालेगा, मिट्टी उठाएगा मुंह में डालेगा, तो मुंह में होता है लाइसोजाइम। बच्चों में लाइसोजाइम बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए निकलता है क्योंकि वो कुछ खा जाता है ना। अगर नहीं निकलेगा तो वो बच्चा कुछ खा लेगा और उसको अंदर शरीर में चल जाएगा, कीटाणु चल जाएगा और वो बच्चा मर जाएगा, है ना, उसको विकास नहीं होगा। इसीलिए प्रकृति ने बच्चा में, जब कोई बच्चा होता है, देखो हम भी बच्चा थे, आप भी बच्चा थे, उस समय लार आपको बहुत ज़्यादा निकलता है, और उस लार में क्या होती है? लाइसोजाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कीटाणुओं को मारता है। पागल व्यक्ति होता है जिसकी माइंड काम नहीं करता, वो भी कुछ खा जाता है, उसको कुछ भी दे दो खा जाएगा, है ना। तो उसको में भी लार बहुत ज़्यादा निकलता है ना, लार बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको शरीर को एडजस्ट करने, उसको शरीर में कीटाणु ना घुसे, इसीलिए उसे लाइसोजाइम निकलता है, ठीक है, समझे। तो लाइसोजाइम जो होता है वो कीटाणु को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च मंड को पचाता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को जब चिपचिपा और लसलसा सब बनाता है तो हमारे जीभ जो काम करता है वो भोजन को अंदर ढकेलने में काम करता है, अंदर ले जाने में काम करता है। तो हम लोग का ये जो क्या इसे बोलते हैं, क्या इसे बोलते हैं,
गला, है ना। यहाँ पे ना ग्रास नली है, ग्रास नली से अंदर आने में बहुत आसान पड़ता है आने में, है ना, वो किसी कठिनाई नहीं होती है, ठीक है, समझ। लार हमारे शरीर में रोज़ 1 से 1.5 लीटर रोज निकलता है। क्या निकलता है? 1 से 1.5 लीटर रोज हम लोग का लार निकलता है, समझे। 1 से 1.5 लीटर रोज लार निकलता है, समझे। तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या चल रहे हैं? मुख में चल रहे हैं। ये सब मुंह की सब काम है, समझे ना। मुंह में ये सब काम होती है। एक होती है जीभ। जीभ हमारा मुंह में भोजन को पचाने में उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आवाज़ को बोलने में, हमारे स्वाद को चखने में इसका सिर्फ काम है। जीभ को पचाने में, पाचन क्रिया का अंग नहीं है जीभ, ठीक है। ये हो गया, समझे। यानी अगर आपको बोलेगा कि, है ना, आपको देखो बोलेगा कि सचित्र यानी मनुष्य का आहार नाल का सचित्र वर्णन करने, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? देखो आपको लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है। ये हो गया। चलो, तो आपको सीधा सीधा लिखना पड़ेगा, है ना, कि भोजन यानी, हाँ, पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है। क्या होती है? पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है। मुंह में, है ना, पाचन में मुंह से शुरू होती है। मुंह में 4 तरह के दांत होती है, 4 तरह के दांत होती है, उसको मेंशन कर देना है ना। कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है। तथा मुंह तथा लार तथा 3 तरह के लार होते हैं, तथा 3 तरह के लार होती है ना। पैरेटिड ग्रंथि, सबमेंडुल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, ये 3 तरह के लार होती है जो कि हमारे भोजन को पचाने में काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आपको अगर, है ना, बड़ा क्वेश्चन लिखना आ जाएगा तो क्या बोलेगा कि भोजन को पाचन क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। मुंह में 4 तरह के दांत होती है ना, 3 तरह के लार होती है, ठीक है ना। दांत भोजन को तोड़ फोड़ करने में, छोटा करने में मदद करती है, तथा लार हमारे भोजन को चिपचिपा लसलसा बनाता है, और वो हमारे शरीर में यानी पेट में जाने में, यानी ग्रास नली के होते हुए आगे खाना बढ़ता है, ठीक है। अब भोजन हो गया, लसलसा हो गया, ठीक है, लसलसा हो गया, आगे अब बढ़ेगी। तो ये क्या है? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। अब ग्रास नली में एक होती है, देखो दूसरा पॉइंट पे क्या है? ग्रास नली, है ना, ग्रास नली, ग्रास नली नहीं है ना, ग्रसनी है। ग्रसनी इसका आगे है, ग्रहणी नहीं, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। ये क्या है? देखो जैसे यहाँ से होता है, इस तरह से आया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आगे मुंह है, यहाँ से आया है, तो यहाँ पे 2 तरह, 2 नली में बट जाता है। 2 नली में क्या बढ़ जाता है? इससे यानी 2 नली में, जब 2 नली में यहाँ से बढ़ जाता है, ग्रसनी 2 नली में बढ़ जाता है, ठीक है। जब 2 नली में बढ़ता है, एक को बोलते हैं, है ना, गल्ट, है ना, और एक को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? गल्ट, ग्लोटिस। ये जो इधर वाला जो नली हुआ, इससे बोलते हैं ग्लोटिस। इसे इंग्लिश में, हिंदी बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं? कंठ द्वार बोलते हैं। और इससे बोलते हैं निगल द्वार। निगल द्वार यानी ग्लोटिस कहाँ से होता है? गल्ट और ग्लोटिस कहाँ होता है? तो गला में होता है। कहाँ तक? गला में। गला को बोलते हैं क्या? ग्रास नली। ग्रसनी इसका जस्ट नीचे होती है, ग्रसनी। ये क्या होता है? हमारा ग्रसनी है। ये जो देख रहे हैं क्या है? ग्रसनी है। यहीं पे देखो, क्योंकि यहाँ पे एक तरह की एक मांसर रचना होती है जिससे बोलते हैं स्वर तंत्र बोलते हैं। एक क्या होता है? स्वर तंत्र। यहाँ पे देखो एक स्वर तंत्र होती है, इसी से हम लोग का आवाज़ निकलता है। स्वर तंत्र से आवाज़ कहाँ वो होती है? तो वो होता है हमारा ग्रसनी में होता है। ग्रसनी में 2 तरह के नली होते हैं, जो कि एक को बोलते हैं कंठ द्वार और एक को बोलते हैं निगल द्वार, ठीक है। तो कंठ द्वार आगे जो जाता है तो वो खुलता है श्वास नली में। श्वास नली में वो खुलता है, यानी ये जो नली है ये खुलता है श्वास नली में, और श्वास नली आगे जाके खुलता है फेफड़ा में खुलता है। क्या खुलता है? फेफड़ा में खुलता है। यहाँ पे क्या है? फेफड़ा का चैम्बर है, ठीक है। जस्ट वही ये निगल द्वार। क्या है ये? निगल द्वार आगे जाके ग्रास नली में खुलती है ना, जिससे बोलते हैं ऑसोफेगस, है ना। क्या होता है? ट्रैक क्या हो गया? ऑसोफेगस आगे जाके देखो, क्योंकि ग्रास नली जस्ट आगे जाके किस में खुलते हैं? पेट, जिससे बोलते हैं पेट हम लोग बोलते हैं, है ना। यानी इससे बोलते हैं अमाशय, है ना। अमाशय में जाके खुलता है। कहाँ खुलता है? अमाशय नहीं,
आमाशय में जाकर, ट्रैकिया में जाकर खुलती है, ठीक है, यानी आमाशय, ठीक है, आमाशय अस्टमक में खुलता है, सॉरी अस्टमक में खुलता है जाके, समझे। तो अस्टमक का चैम्बर यहाँ पे है, देखो यह है क्या, अस्टमक, अस्टमक में भोजन रहता है, यहाँ पे भोजन रहता है, और ये ना फेफड़ा में क्या रहता है, हवा रहता है, फेफड़ा में हवा रहता है। अब बताओ अगर हम पानी पिए, क्या किया, पानी, तो पानी पिए तो पानी किधर जाना चाहिए, वो जाना चाहिए निगल द्वार में कि कंठ द्वार में, कहाँ जाना चाहिए, तो पानी हम पिएंगे तो क्योंकि पानी आपको भोजन, पानी कहाँ रहेगा, इसके साथ रहेगा, है ना, यहाँ पे रहता है। तो जैसे हम पानी पिएंगे तो यहाँ से इसको पता रहता है कि पानी को किधर डालना है, ठीक है, पानी को किधर डालना है। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है, क्या रहता है, एक आदमी, एक दर, है ना, क्या होती है, एक दर, क्या होती है उससे बोलते हैं, है ना, एक नौकर यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ से, है ना, एक खड़ा होता है, ठीक है, इससे बोलते हैं एपीग्लैटिस, एपीग्लैटिस, है ना, एपीग्लैटिस बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, इससे बोलते हैं एपीग्लैटिस। ये क्या करता है, ये आदमी को देख, ये जो है बैठा हुआ दरबारी जो बैठा हुआ, ये देखता है कि कौन आदमी है, डंडा लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है ना, तो देखता है तो क्या बोलता है, अगर मान ले पानी आएगा तो क्या होगा, किधर जाना चाहिए, पानी जाना चाहिए इस नली में, तो ये जाके इधर घुस झुक जाएगा, कहाँ जाकर, इधर जाकर झुक जाएगा, और इसको जाके बंद कर देगा, यानी श्वास नली को बंद कर देगा, तब पानी इधर नहीं जाएगा, पानी चल जाएगा, इधर चल जाएगा। अब हम लोग जैसे कि सांस लिए, हवा लिए, है ना, तो आप देखें कि हवा आ रही है ना, तो ये कहाँ, ये आके इधर जाके बंद हो जाएगा, क्योंकि हवा इधर जाना नहीं चाहिए, हवा जाके इधर जाके बंद हो जाती है। अब क्या होती है, हवा चली जाती है, इधर जाती है, तो इसका यही काम है, यानी जो भी चीज़ आती है, जैसे हम खाएँ चॉकलेट खाएँ, टॉफ़ी खाएँ, तो टॉफ़ी किधर जाना चाहिए, तो टॉफ़ी चाहिए निगल द्वार में, तो ये जाके यानी एपिग्लैटिस इसको जाके बंद कर देती है ना, तो इधर नहीं जाके इन्हें चली जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का माइंड क्या होता है, क्योंकि ये सब जो काम करता है ये सब माइंड पे, ये जो एपिग्लैटिस होती है ये माइंड पे डिपेंड होता है। माइंड जो इसका कहेगा ना, पहले देखो, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो माइंड को पता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, है ना, हमारे थाली में क्या रखा हुआ है, हम लोग क्या खा रहे हैं, ये सब माइंड को पता है। तो जैसे हम लोग क्या खाना खाएं, रोटी खाएं, तो इसको पता है कि हम क्या खाएं हैं, क्योंकि देख के खाते हैं, आँख उसको बताता है कि देख रहे आज रोटी खा रहा है ना, और दही खा रहा है, ये चीज़ कुछ खा रहा है, ठीक है ना, उसको बताता है, आँख बताता है माइंड को कि आज ये चीज़ खा रहा है। अब रोटी यहाँ से गया, तो रोटी गया तो इसको बता दे कि देख आज रोटी खाने वाला रोटी है, वहाँ से जाएगा, है कि नहीं, तो तू रोटी है तो इधर नहीं होके एने हो जाना, है ना, कौन इसको बताता है, माइंड इसको बताता है, यानी दिमाग इसको बताता है। अब दिमाग कभी कहीं पगला जाता है, कैसे, क्योंकि आप कहीं फ़ोन पे बतिया रहे हैं, या तो कभी कभी आपकी दिमाग कहीं और रहता है, खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं और, है कि नहीं, अब दिमाग कहीं सोच रहा है कहीं और, अब इधर खाना भी खा रहा है, अब इसको भी नहीं कुछ करना है, इसको भी इशारा देना है कि भाई इधर झुक जाओ, उन्हें झुक जाओ, है ना, अब माइंड कहीं और है ना, तो इसको पगला जाएगा, इसको कोई सिग्नल ही नहीं देगा, तो सिग्नल नहीं देता है तो ये चुपचाप खड़ा होता है कि ले, अब है ना, अब माइंड तो भाई दूसरा जगह लगल है, अब इसको खड़ा रहता है कि हम कब किधर जाए, इन्हें जाए कि इन्हें जाए, क्या चीज़ आ रहा है बताओ, बताएगा तब ना, तो ये कुछ ना तो इधर जाता है ना तो इधर जाता है ना, चुपचाप खड़ा होता है, और खड़ा होता है तो क्या होता है, भोजन होता है या पानी होता है, कभी कभी हमारी श्वास नली में चली जाती है, जब श्वास में जाती है तब वहाँ से कहेगी, तब है ना कहेगा अरे श्वास नली है ना, तब चलेगा इधर चलेगा, तो क्या होता है, सरक जाता है, सरकता है ना, तब फिर उससे बोलते हैं ना माइंड, कह रहे उधर से क्या होता है, हवा दो, अंदर से हवा मारो, तो अंदर से हवा मारता है, कहाँ, फेफड़ा से हवा मारती है तब उसे बाहर निकालता है ना, तो बोलते हैं कि सरक गया, क्या वो सरक गया नहीं, है ना, भोजन करते वक्त सरक जाता है, ऐसा हो जाती है, ठीक है। तो ये सब जो होता है ग्रास नली, है ना, एक कुछ हमारी पाचन यानी मुख्य मनुष्य का आहार नाल के बारे में, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, अष्टमक के बारे में पढ़ेंगे, आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे भोजन पचती है, ठीक है। सो थैंक यू।